मॉर्निंग बच्चों, आई एम अजीत सर फ्रॉम मैथ अकेडमी। डियर बच्चों, मैं फिर से आ गया हूँ डिसकंटिन्यू पोर्शन को, डिसकंटिन्यू पार्ट को कंटिन्यू करने के लिए। डियर स्टूडेंट, जैसा कि तुमको पता है कि हमने ऑनलाइन क्लास शुरू कर दिया है। यूनिट 2 मैट्रिक्स चल रहा है और इसका शुरुआती कुछ पार्ट मैं बता दिया हूँ और उस पर कुछ प्रॉब्लम भी बता दिया हूँ। और आज मैं शुरू कर रहा हूँ अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। इसका भी कुछ पोर्शन मैंने लास्ट वाले वीडियो में बताया था, मैं थोड़ा वहाँ से रिकैप कर दे रहा हूँ। तो आज हम लोग को पढ़ना है यूनिट 2 मैट्रिक्स का थोड़ा आगे वाला पोर्शन, और वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और उसका नाम है अलजेब्रा और ऑपरेशन। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स बोलो या ऑपरेशन ऑन अ मैट्रिक्स बोलो, कुछ भी बोलो। जैसे हम नंबर का अलजेब्रा पढ़ते हैं, वेक्टर का अलजेब्रा, या फिर 11वीं क्लास में हमने सेट्स का अलजेब्रा पढ़ा या फंक्शन का अलजेब्रा पढ़ा। सबका अपना अपना अलजेब्रा होता है और अलजेब्रा का मतलब भी होता है कि जोड़, घटा, गुना, भाग, वर्गमूल, वर्ग, यही सब होता है। तो जैसा नंबर, जैसा सेट, जैसा फंक्शन, जैसा वेक्टर में थोड़ा बहुत पढ़े, फिजिक्स के सर बताएं, वैसा ही कुछ यहाँ हमारा मैट्रिक्स के बीच अलजेब्रा होगा। और इस तरह अलजेब्रा में क्या क्या अलजेब्रा होगा तो मैं लिख रखा हूँ, और ये सारा बात मैं अपने बुकलेट में भी हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में लिख दिया हूँ। और जिसका कि नाम है ए हैंडबुक, देख लोगे और बहुत सारे बच्चों को मिल गया होगा। और मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में इसको PDF फाइल में भेज दिया है। जो लोग को चाहिए वो कॉल कर लोगे या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाओ, उससे मिल जाएगा। जो मैं आज बताऊंगा वो सारा चीज़ लिखा हुआ है, ठीक है। आज मैं सिर्फ उसको एक्सप्लेन करूंगा, ज़्यादा लिखूंगा नहीं तो बहुत सारा समय हमारा इसी में बर्बाद हो जाएगा। तो चलिए, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स में पहला अलजेब्रा है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, दूसरा है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, तीसरा है सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, और फोर्थ है मल्टीप्लिकेशन। फोर्थ में 2 आएगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर, और दूसरा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय मैट्रिक्स। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में क्या देखा था? इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। ये देख लिया, 2 मैट्रिक्स की बराबर होना, 2 मैट्रिक्स का समान होना का क्या डेफिनेशन है और उससे हम क्या क्या प्रॉब्लम बना सकते हैं, ये आता रहेगा आगे, इसका ज़बरदस्त यूज है ना। तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स जिन लोगों का छूट गया है, पिछले वाले वीडियो में जाके आप मिल लीजिए, देख लीजिए, उससे अप टू डेट हो लीजिए, या नहीं तो वो सब आते ही रहेगा, मैं वहाँ थोड़ा थोड़ा रिकैप करता रहूँगा। और आज मैं बिना देर के अब शुरू करता हूँ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। 2 मैट्रिक्स का जोड़ या 2 से अधिक मैट्रिसेस का जोड़ क्या हो सकता है, कैसे जोड़ते हैं, क्या टर्म कंडीशन है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं दूसरा वाले को। दूसरा वाला डेफिनेशन क्या है? एडिशन ऑफ मैट्रिसेस कहता है यदि A और B, यदि A और B, मैं लिखूंगा नहीं डियर, मैं सिर्फ उसको एक्सप्लेन करूंगा और जितनी बार हो सकता है मैं उसे एग्जाम्पल के थ्रू या कई बार रिपीट करके बोल करके मैं समझाने का ट्राई करूंगा, क्योंकि ये सारा बात हर बुक में लिखा हुआ है ना। वहाँ से भी आप देख सकते हो, बस समझने की बात है, तो मैं आपको यहाँ समझाने के लिए ही आया हूँ बेसिकली। तो चलिए डेफिनेशन में, यदि A और B A एंड B दो सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स हो तो उसका एडिशन, उसका सम, उसका जोड़ और उसका योग इस तरह से डिनोट किया जाता है जिसे A प्लस B पढ़ा जाता है, और ये भी एक मैट्रिक्स होता है, ये भी एक मैट्रिक्स होता है। तो फिर से मैं बोल रहा हूं, यदि A और B दो सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स हो, इट मीन्स दोनों में रो की संख्या, दोनों में कॉलम की संख्या समान होना चाहिए, तभी हम बोलेंगे सेम ऑर्डर। तो अगर 2 सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा तो उसका एडिशन, उसका सम, उसका योग इस तरह से डिनोट किया जाएगा जिसे A प्लस B पढ़ा जाएगा, और जो खुद एक मैट्रिक्स होगा, दैट इज 2 सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स का जोड़ खुद एक मैट्रिक्स होता है। अब है कि उस रिजल्टिंग मैट्रिक्स का एलिमेंट क्या होगा और उसका फिर ऑर्डर कितना होगा। तो 2 मैट्रिक्स का सम, दैट इज रिजल्टिंग मैट्रिक्स का एलिमेंट कैसे निकाला जाता है? तो दोनों मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, संगत एलिमेंट को जोड़ करके सम मैट्रिक्स का, परिणामी मैट्रिक्स का एलिमेंट निकाला जाता है, और उस परिणामी मैट्रिक्स का, रिजल्टिंग मैट्रिक्स का ऑर्डर वही होगा जो 2 दिया गया मैट्रिक्स A और B का होगा। तो परिणामी मैट्रिक्स का एलिमेंट निकालने के लिए दिए गए मैट्रिक्स के संगत एलिमेंट को जोड़ना पड़ता है, और इसका ऑर्डर वही होता है जो A और B का होता है। और इसके सपोर्ट में मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं सो दैट कि आप इस बात को समझ लो। जैसे मैं लिख रहा हूं A B C D E F, ऑब्वियसली ये 2 बाय 3 ऑर्डर का है, और मैं दूसरा मैट्रिक्स ले रहा हूं P
और ये है U V W X Y Z। मैंने A और B दो मैट्रिक्स लिया सेम ऑर्डर का 2/3 ऑर्डर का, तो अब दोनों का सम जरूर मिलेगा और इस तरह से हम यहाँ A प्लस B लिखेंगे और ये भी एक मैट्रिक्स होगा और ये मैट्रिक्स मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप यहाँ लिख दोगे सम बचाने के लिए, ठीक है। A का मेंबर यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिख दीजिएगा, B का मेंबर यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिख दीजिएगा और अब इसका जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स होगा वो मैं देने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ। तो रिजल्टिंग मैट्रिक्स का, परिणामी मैट्रिक्स का एलिमेंट निकालने के लिए डेफिनेशन जो डिफाइन किया गया है, दोनों गिवन मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ के डिफाइन किया गया है, लिखा जाता है। तो संगत एलिमेंट A का पहला एलिमेंट, B का भी पहला एलिमेंट जो पहले रो पहले कॉलम का है, और ये डियर स्टूडेंट मैं पहले ही बता चुका हूँ कौन किसका संगत है, करस्पॉन्डिंग है, वो मैं यहाँ को याद दिला रहा हूँ। पहले मैट्रिक्स A का, स्मॉल a का संगत है U, B का करस्पॉन्ड है V, C का करस्पॉन्ड है W, D का करस्पॉन्ड है X, E का करस्पॉन्ड है Y और F का करस्पॉन्ड है Z। देयरफॉर रिजल्टिंग मैट्रिक्स का एलिमेंट कैसा हो जाएगा, A प्लस B, थोड़ा गैप देके लिखेंगे, A प्लस U, B प्लस V और इधर C प्लस W और फिर दूसरे रो में D का संगत X है तो D प्लस X, E का करस्पॉन्ड Y है तो E प्लस Y और फिर F का करस्पॉन्ड Z है तो F प्लस Z, ठीक है। ये रहा हमारा रिजल्टिंग मैट्रिक्स और एकदम वेरी क्लियर, इस रिजल्टिंग मैट्रिक्स का ऑर्डर भी उतना ही होगा जितना गिवन मैट्रिक्स A और B का होगा। इसका ऑर्डर के लिए हमारे पास स्पेस कुछ कम पड़ रहा है, बट मैं थोड़ा बॉटम में लिख दे रहा हूँ, इट विल बी अगेन 2/3 ऑर्डर मैट्रिक्स। देयरफॉर स्टूडेंट इसी तरह से हम दो मैट्रिक्स या दो से अधिक मैट्रिक्स को हम जोड़ सकते हैं। तो एक बात याद रखना है, जोड़ने के पहले दो मैट्रिक्स जोड़ने लायक है कि नहीं, उसका सम डिफाइंड है कि नहीं, इस बात को हमेशा याद रखना है। तो याद रखना है नोट में, ये और क्लियर हो जाता है जब हम लोग प्रॉब्लम बनाएंगे, वैसे बहुत आसान है, ठीक है। पहला ये याद रखना है कि अगर A प्लस B सेम ऑर्डर का होगा देन A प्लस B डिफाइंड होगा। मैं लिख नहीं रहा हूं कुछ मेन बात, यदि A और B सेम ऑर्डर का होगा देन A प्लस B डिफाइंड होगा, डिफाइंड दैट इज इसको जोड़ा जा सकता है। और अगर A और B अलग अलग ऑर्डर का होगा तो उसका प्लस या सम, उसका जोड़ डिफाइंड नहीं होगा। इट मीन्स A प्लस B तब यहां लिखेंगे नॉट डिफाइंड या अनडिफाइंड बोल सकते हो आप। तो डियर स्टूडेंट इस तरह से दो मैट्रिक्स का सम डिफाइंड होने के लिए एकदम इसेंशियल कंडीशन है कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। इट मीन्स दो सेम ऑर्डर मैट्रिक्स को ही जोड़ सकते हैं, दो डिफरेंट ऑर्डर मैट्रिक्स को जोड़ा नहीं जाता है। तो ये रहा हमारा मैट्रिक्स के एडिशन से रिगार्डिंग हमारा डेफिनेशन। अब आइए से कुछ प्रॉपर्टी है, ठीक है। प्रॉपर्टी में क्या है देखिए, प्रॉपर्टी मैं इसको छोड़ रहा हूं तो इसी में आगे अगला वाला अलजेब्रा में बताऊंगा। चलिए यहां से मैं इसका प्रॉपर्टी लिख रहा हूं। इट्स प्रॉपर्टी पहला प्रॉपर्टी है कि दो मैट्रिक्स का जोड़ क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स ऑबे कॉम्पिटेटिव लॉ, है ना। ज्यादा मैं लिख नहीं रहा हूं, इस तरह से मैं मैथमेटिकली दिखा दे रहा हूं। क्रम का एक्सचेंज होना, क्रम का विनिमय होना को ही हम बोलते हैं क्रम विनिमय नियम। दैट इज A प्लस B का वैल्यू और उलटने पर क्रम का विनिमय B प्लस A का वैल्यू अगर बराबर हो गया तो हम ऐसे को क्रम विनिमय नियम का पालन करना बोलते हैं, ऑबे कॉम्पिटेटिव लॉ बोलते हैं। देयरफॉर मैट्रिक्स का सम, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स ऑबे कॉम्पिटेटिव लॉ, मैट्रिक्स का जोड़ क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। दूसरा प्रॉपर्टीज, मैट्रिक्स का जोड़ सहचर नियम का पालन करता है। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस ऑफ ए एसोसिएटिव लॉ, दैट इज ऐसा A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C। देखिए इसी को हम लोग एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं। तो मैट्रिक्स का सम एसोसिएटिव लॉ का पालन करता है। तीसरा देखिए, तीसरा में दो है, आपको बताऊं क्या क्या है। वो पहला, किसी मैट्रिक्स में आप खुद ही सोचिए और थोड़ा हमें बताइएगा
किसी मैट्रिक्स में कौन सा मैट्रिक्स जोड़ा जाए या फिर कौन सा मैट्रिक्स में मैट्रिक्स ए जोड़ा जाए सो दैट कि मैट्रिक्स ए रहे। तो हमें बताइए कि क्वेश्चन मार्क की जगह में क्या होगा। किसी मैट्रिक्स में कौन सा मैट्रिक्स जोड़ा जाए या कौन सा मैट्रिक्स में ए जोड़ा जाए सो दैट कि देयर सम ए ही रहे। तो ऐसा वेरी क्लियर, ऐसा हमारा नल मैट्रिक्स होगा। तो क्वेश्चन मार्क की जगह में नल मैट्रिक्स होगा, जीरो मैट्रिक्स होगा, जिसे हम कैपिटल ओ से डिनोट करते हैं, जिसका डेफिनेशन है जिसका सारा एलिमेंट जीरो होगा। ठीक है। तो और लेकिन ऐसे में यहाँ पर इस नल मैट्रिक्स को, इस जीरो मैट्रिक्स को स्पेशल नाम दिया गया है। इसे बोला गया है जोड़ का तत्समक, एडिटिव आइडेंटिटी। तो एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि मैट्रिक्स में जोड़ का तत्समक, एडिटिव आइडेंटिटी फॉर द एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, कौन सा मैट्रिक्स होता है। तो रिमेंबर इट, नल मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक इसी तरह से इसका दूसरा क्या होता है, किसी मैट्रिक्स में क्वेश्चन मार्क कौन सा मैट्रिक्स ऐड किया जाए या फिर कौन सा मैट्रिक्स में ए जोड़ा जाए तो रिजल्टिंग ये नल मैट्रिक्स हो जाए। अगेन आई एम आस्किंग, क्वेश्चन मार्क की जगह में जरा सोचिए वो मैट्रिक्स कौन सा होगा। किसी मैट्रिक्स में कौन सा मैट्रिक्स जोड़ा जाए या कौन सा मैट्रिक्स में ए जोड़ा जाए सो दैट कि उसका रिजल्ट नल मैट्रिक्स हो जाए। वेरी क्लियर, क्वेश्चन मार्क की जगह में माइनस ए मैट्रिक्स। और इस केस में, इस कंडीशन में, इस नियम के अकॉर्डिंग माइनस ए को बोला गया जोड़ का प्रतिलोम, एडिटिव इनवर्स बोला गया। माइनस ए को ए का जोड़ का प्रतिलोम बोला गया, एडिटिव इनवर्स बोला गया है। एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स। इस तरह से दो छोटे छोटे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनता है कि किसी भी मैट्रिक्स के लिए मैट्रिक्स का एडिटिव आइडेंटिटी कौन सा मैट्रिक्स होता है, एडिटिव इनवर्स किसी मैट्रिक्स ए का कौन सा मैट्रिक्स होता है। बहुत आसानी से इस डेफिनेशन को याद रख करके आप एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स, जोड़ का तत्समक और जोड़ का प्रतिलोम आप याद रख सकते हो। तो चलिए, ये सब हमारा प्रॉपर्टी, और भी छोटे मोटे प्रॉपर्टी, बट दे आर नॉट इम्पॉर्टेंट, दे आर यूजलेस। नेक्स्ट मैं आपको अलजेब्रा के लिए चलता हूँ, सबट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। सबट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, थर्ड नंबर, मैट्रिक्स का घटाव। क्या डेफिनेशन है, कब घटा सकते हैं, घटाने के पहले क्या टर्म कंडीशन होता है। तो डेफिनेशन बोलता है यदि ए और बी दो सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो उसका डिफरेंस, उसका सबट्रैक्शन, उसका अंतर इस तरह से डिनोट किया जाता है जिसे a माइनस बी पढ़ा जाता है, जो खुद एक मैट्रिक्स होता है। तो उस मैट्रिक्स का एलिमेंट कैसे निकलेगा, कैसे डिफाइन किया गया, और फिर वो परिणामी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। तो डेफिनेशन ये बोला गया, इफ a and b are two same order matrix then their difference denoted and read as a minus b, which is again a matrix, and for finding the element and their order just look a, मैंने इसको समझाने के लिए एग्जांपल लिया, मैट्रिक्स ए, उसका एलिमेंट है ए बी सी डी ई एफ, और दूसरा मैट्रिक्स बी लिया हूँ जिसका एलिमेंट है एक्स, सॉरी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, है ना। और अब इस दोनों का डिफरेंस देखिए कैसे डिफाइन हुआ है। तो मुझे ये मिटाना पड़ेगा प्रॉपर्टी। चलिए, तो इस दोनों मैट्रिक्स का डिफरेंस इस तरह से डिनोट किया गया। और अब यहाँ ए की जगह आप मैट्रिक्स का एलिमेंट लिख दीजिएगा, मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, और बी के लिए सारा एलिमेंट लिख दीजिएगा आप, और मैं जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स होगा उसके लिए मैं बता रहा हूँ। तो डेफिनेशन ये बोला गया कि डिफरेंस में रिजल्टिंग मैट्रिक्स का एलिमेंट निकालने के लिए गिवन मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करके, घटा करके हम रिजल्टिंग मैट्रिक्स का एलिमेंट निकालते हैं। और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन किसका करस्पॉन्ड होता है ये मैं अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया। बस संगत एलिमेंट को घटा करके परिणामी मैट्रिक्स का एलिमेंट निकालते हैं। चलिए, ए का संगत u है, ए को u में घटा करके यहाँ लिख देंगे a माइनस यू। बी का संगत b है, b को b में घटा के लिख देंगे। c का करस्पॉन्ड w है, c माइनस w। इन द सेम वे d का संगत x है, d माइनस x, और e का संगत y है, और f का संगत
जेड है। ये रहा हमारा रिजल्टिंग मैट्रिक्स। और वेरी क्लियर स्टूडेंट, ये रिजल्टिंग मैट्रिक्स का ऑर्डर वही होगा जो गिवन मैट्रिक्स ए और बी का होगा। देयरफॉर ऑर्डर ऑफ ए माइनस विल बी अगेन 2/3। तो इस तरह से हम दो मैट्रिक्स का डिफरेंस और इसके पहले एडिशन को हम डिफाइन करते हैं। इट हैज नो प्रॉपर्टी, कोई प्रॉपर्टी नहीं होता इसका, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग फोर्थ में, फोर्थ का पहला में मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, ये भी हमारा सब्ट्रैक्शन भी हो गया। और अब चलते हैं फोर्थ ए। डियर स्टूडेंट, इस पर हमारा क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन से आके और भी क्लियर होगा। कहीं डेफिनेशन, कहीं थियरी का पूरा क्लियरिफिकेशन, जस्टिफिकेशन उस पर प्रॉब्लम बनाने से होता है, थोड़ा डेफिनेशन से वो ज़्यादा क्लियर नहीं होता है। यहाँ से शुरुआती नॉलेज मिला और ये सारा का सारा और भी क्लियर होगा जब हम लोग इस पर प्रॉब्लम बनाएंगे। तो डोंट वरी, आप चिंता मत करो भाई, मैं आपके साथ हूँ। एनी क्वेश्चन, एनी प्रॉब्लम, कहीं भी कोई क्वेरी है, एकदम क्या बोलूँ मैं, पेन उठाइए नहीं, आप मोबाइल उठाइए, रिंग करिए, व्हाट्सएप में सेंड कर दीजिए। मैं आपके इस प्रॉब्लम का, क्वेश्चन का बेसब्री से इंतजार करूँगा, ठीक है। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट अलजेब्रा की ओर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर। स्केलर बोले तो अदिश, अदिश बोले तो हिंदी में अदिश बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर मैथमेटिकली स्केलर का मतलब हो गया एनी रियल नंबर, कोई भी वास्तविक संख्या। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर को मैं डिफाइन करने जा रहा हूँ। देखिए क्या है डेफिनेशन। चलिए डेफिनेशन मैं बता रहा हूँ पहले। बोलते यदि ए कोई मैट्रिक्स है, यदि ए कोई मैट्रिक्स है, एनी मैट्रिक्स, यदि ए कोई एनी मैट्रिक्स है और के कोई स्केलर है, एनी स्केलर, और एनी स्केलर के मैंने बारे में बोला एनी रियल नंबर, कोई भी वास्तविक संख्या। यदि ए कोई मैट्रिक्स है, स्मॉल के है, ये स्मॉल के कोई वास्तविक संख्या है, देन मैट्रिक्स ए का स्केलर के के साथ गुना, मैट्रिक्स का स्केलर के साथ गुना को इस तरह से डिनोट किया जाता है। कभी कभी कुछ राइटर ऐसे भी लिखता है, ऐसे भी लिख सकते हो। अगेन ये एक मैट्रिक्स होता है, दैट इज मैट्रिक्स का किसी नंबर के साथ गुना। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर, ऐसा वेक्टर में भी होता है, याद रखना, ठीक है। तो मैट्रिक्स का स्केलर के साथ गुना को हम मैट्रिक्स का स्केलर गुना बोलते हैं, और वो खुद एक मैट्रिक्स होता है। फिर वही बात, अब इस मैट्रिक्स का एलिमेंट कैसे डिफाइंड है, इसका ऑर्डर क्या होगा, एडिशन की तरह, सब्ट्रैक्शन की तरह। आइए मैं मैट्रिक्स का एलिमेंट के बारे में बता रहा हूँ। तो डेफिनेशन ये दिया गया है, यहाँ पर रिजल्टिंग मैट्रिक्स, दैट इज मैट्रिक्स का स्केलर के साथ गुना करने पर जो मैट्रिक्स बनता है उसका एलिमेंट, दिए गए मैट्रिक्स का एवरी एलिमेंट को के से मल्टीप्लाई करके ही निकाला जाता है, ठीक है। इसके सपोर्ट में एग्जांपल ले रहा हूं। लेट ए बी एनी मैट्रिक्स, फिर वही मैं एलिमेंट ले रहा हूं, स्मॉल ए बी सी डी ई एफ। जब भी मैट्रिक्स लिखते हो याद रखना, इट इज ए रेक्टेंगुलर अरे, ये आयताकार सजावट है। दो रो और दो कॉलम के बीच में गैप को मेंटेन करना है, सजा सजा के, हटा हटा के, क्योंकि ये एक सजावट है। तो मैं एक मैट्रिक्स लिया हूं और स्केलर में मैं के को के ही लिया हूं, यानी स्केलर। और तब देखिएगा सर, देयरफॉर ऐसा करके के, और यहां मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, आप लिख दोगे ए का सारा एलिमेंट। और अब जो परिणामी मैट्रिक्स का एलिमेंट कैसे डिफाइन किया गया, तो इस प्रोडक्ट मैट्रिक्स का स्केलर के साथ गुना से बनने वाले मैट्रिक्स का एलिमेंट निकालने के लिए गिवन मैट्रिक्स के एवरी एलिमेंट को हम के से मल्टीप्लाई करेंगे। चलो मैं एक बार लिख ही दे रहा हूं, ए बी सी डी ई एफ। तो एवरी एलिमेंट को के से गुना के लिए हो गया ए के, बी के, सी के, डी के, ई के, एफ के। ये रहा हमारा मैट्रिक्स से किसी नंबर से गुना करने पर परिणामी मैट्रिक्स का, रिजल्टिंग मैट्रिक्स का एलिमेंट। इस तरह से ये हमने परिणामी मैट्रिक्स का एलिमेंट बताया। और फिर वेरी क्लियर, इसका ऑर्डर कितना होगा, तो इसका ऑर्डर उतना ही होगा जितना गिवन मैट्रिक्स का होगा। इट इज ऑल्सो 2/3, और ये अगर 2/3 है तो ये भी 2/3 का होगा। तो ये रहा हमारा मैट्रिक्स का स्केलर गुना। आइए इसका हम लोग प्रॉपर्टी पर देखते हैं, क्या है इसका प्रॉपर्टी। इट्स प्रॉपर्टी, मैं थोड़ा मिटा दूं इसको। चलो इसका प्रॉपर्टी क्या होता है भाई, देखिए एकदम ठीक इसी तरह से किसी भी बुक में लिखा हुआ मिलेगा, और मैंने भी अपने बुक में लिख दिया हूं, ठीक है। इट्स प्रॉपर्टी,
इट्स प्रॉपर्टी, पहला प्रॉपर्टी, अगर k कोई स्केलर है और a और b दो सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रॉपर्टी हम k को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये स्केलर है, कोई नंबर है और ये एक मैट्रिक्स है कि a प्लस के बी, और यहाँ माइनस यहाँ माइनस हो जाएगा। ये रहा हमारा पहला प्रॉपर्टी, तो स्केलर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। दूसरा, ठीक इसका उल्टा रहा तो ऐसा रहा कि अगर यहाँ k1 प्लस k2 तो स्केलर ही रहा और एक मैट्रिक्स रहा, यहाँ स्केलर एक था तो स्केलर का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, और यहाँ मैट्रिक्स एक है और स्केलर जो है तो अब मैट्रिक्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इट मीन्स हम ऐसा लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू सेकेंड प्रॉपर्टी, ये रहा हमारा सेकेंड प्रॉपर्टी। तीसरा प्रॉपर्टी, अगर स्केलर की जगह जीरो ले लिया जाए, देखो भैया किसी मैट्रिक्स को अगर जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो उसके सारे एलिमेंट को जीरो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब रिजल्टिंग मैट्रिक्स का सारा एलिमेंट जीरो होगा, और जिस मैट्रिक्स का एवरी एलिमेंट जीरो होगा दैट विल बी नल मैट्रिक्स, और नल मैट्रिक्स को हम कैपिटल ओ से डिनोट करते हैं, देयरफॉर इट विल बी नल मैट्रिक्स। लिखते हैं ओ बट बोलते हैं नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। और ये वाला जीरो डिजिट है, ये अंक है, और ये लेटर है, अक्षर है। ये अंक है, ये अक्षर है ना, लेटर है और ये डिजिट है, याद रखना है। और ठीक इसका उल्टा भी आप ऐसे बोल सकते हो कि अगर किसी नल मैट्रिक्स को किस स्केलर से गुना करेंगे तो नल मैट्रिक्स होगा। तो ये सब हमारा मैट्रिक्स का स्केलर के साथ गुना का प्रॉपर्टी था, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, ये जो इंपॉर्टेंट है बी नंबर में आज नहीं बताने जा रहा हूँ, इसके लिए अलग से वीडियो चाहिए, अलग से क्लास चाहिए। मैं बस आज एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर ये तीन को डिस्कस किया। अगले वीडियो में ये वाला डिस्कस करूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए थोड़ा ज़्यादा समय चाहिए, जिसके ज़्यादा एग्जाम्पल देना पड़ेगा और आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये नेक्स्ट देखेंगे। तो आज मैं जो कुछ देखा इस पर हमारा एक्सरसाइज, सेकेंड एक्सरसाइज का इनिशियल प्रॉब्लम होगा, शुरुआती प्रॉब्लम होगा। चलते हैं हम लोग कुछ, ठीक है चलिए। तो मैं शुरू करता हूँ अब बिना देर के प्रॉब्लम, ठीक है। और जैसा कि मैं बोला गया, प्रॉब्लम आपके पास जिस भी राइटर का बुक है आप उसे फॉलो करिए। सब में मेन प्रॉब्लम लगभग सेम रहता है, आपको समझना है। किसी भी बुक से समझ सकते हो, मेरे वाले बुकलेट से, RS अग्रवाल, RD शर्मा, KC सिन्हा, NCERT, टोटली डिपेंड्स ऑन यू। मैं आपको उसका डेफिनेशन वगैरह बता दे रहा हूँ, एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, और उस पर बेस्ड प्रॉब्लम, उस पर आधारित प्रॉब्लम मैंने कर दे रहा हूँ। मैंने भी अपने स्टूडेंट के लिए एक बुकलेट बनाया है जिसका नाम है ज़बरदस्त मटेरियल, और इसमें उसके पहले तो ITF है, बट यहाँ से मैं मैट्रिक्स दिया हूँ। और ये पहला एक्सरसाइज हो गया, इसमें कहीं प्रॉब्लम है तो आप पूछ लीजिएगा। एक्सरसाइज M2 स्टार्ट करता हूँ भाई, ठीक है चलिए। और इस पर देखिए, इतना आसान है कि मैं बहुत सारा क्वेश्चन आप पर छोड़ दूंगा, एक दो क्वेश्चन इनिशियली बता दे रहा हूँ। कंप्यूट द फॉलोइंग, ऐड करना है। पहला क्वेश्चन देखिए, ऐसा करके दिया गया है, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये पहला मैट्रिक्स है। दूसरा मैट्रिक्स 2ab 2bc, और फिर यहाँ है -2ac, और यहाँ है -2ab। चलिए अब देखते हैं जी, मैंने अभी बताया कि दोनों का जोड़ने के पहले का ऑर्डर देख लेना है। ये 2 रो एंड 2 कॉलम 2 by 2 ऑर्डर का है। सिमिलरली सेकेंड मैट्रिक्स हैज 2 रो एंड 2 कॉलम, अगेन इट इज सेकेंड ऑर्डर मैट्रिक्स या 2 by 2 ऑर्डर मैट्रिक्स, दे कैन बी एडेड, दोनों को जोड़ा जा सकता है। चलिए हम लोग जोड़ते हैं आप, और जोड़ने के लिए कैसे जोड़ते हैं, तो दोनों का संगत एलिमेंट को जोड़ के लिखते हैं जी। तो इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये है, इसका संगत ये है, इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये है, एंड इट्स करस्पॉन्डिंग एलिमेंट दिस, देयरफॉर a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 2bc, a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 2ac, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। चलिए जोड़ के लिखोगे, देखो कितना होगा भाई, a प्लस b का होल स्क्वायर। थोड़ा अलजेब्रा, हम लोग अलजेब्रा यहाँ का पढ़ रहे हैं तो बेसिक अलजेब्रा तो भूलना नहीं, तो वो भी यूज होगा। a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, वेरी क्लियर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। सिमिलरली b स्क्वायर c स्क्वायर 2bc, सेम फॉर्मूला लगाओगे तो b प्लस c का होल स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ac को अगर मैं b मान लूँ तो हो जाएगा a माइनस c का होल स्क्वायर, और ठीक उसी तरह से a माइनस b का होल स्क्वायर। ये रहा, बस ये दो मैट्रिक्स का सम हो गया भाई, ठीक है।
और इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन मैं आप पर छोड़ता हूँ, बहुत आसान है। और 2 नंबर क्वेश्चन ए दिया है, बी दिया है, आप किसी बुक से बनाओगे बन जाएगा। देखो हो सकता है कि एनसीईआरटी के सारा क्वेश्चन मैच नहीं करे, कुछ मैंने अलग अदर बुक से भी लिया हूँ, ठीक है। बस मेन क्वेश्चन बता दे रहा हूँ। तो इसका दूसरा क्वेश्चन बना लोगे। मेन 2 नंबर है, बहुत आसान है, मैं यहाँ पर छोड़ रहा हूँ। 3 नंबर भी इसी तरह का बहुत आसान है। 3 मैट्रिक्स दिया हुआ ए बी सी, बोलता है ए प्लस बी निकालिए, बी माइनस सी निकालिए, वेरीफाई करिए। इसका जो 3 नंबर का पोर्शन है आपको 3 नंबर के लिए, 2 नंबर के लिए नहीं, मैट्रिक्स दिया हुआ है, थर्ड ऑर्डर का है, 3x3 ऑर्डर का है, 3x3 ऑर्डर का, ऐसा करके है, मैं लिखने गया हूँ। इसी तरह से बी है, इसी तरह से सी है। इसमें पहला को पूछ रहा है कि ए प्लस बी निकालिए, ए प्लस बी निकालिए। फिर दूसरा पूछ रहा है बी माइनस सी निकालिए। ये 3 मैट्रिक्स जो तीनों सेम ऑर्डर 3x3 ऑर्डर का है, इस इंफॉर्मेशन से आपको पहला क्वेश्चन ए प्लस बी निकालना है, बी माइनस सी निकालना है, और फिर आपको लास्ट में कह रहा है कि आप ये वेरीफाई कीजिए। तीसरा क्वेश्चन ए बी माइनस सी और ए प्लस बी माइनस सी को वेरीफाई करिए। तो बहुत आसान है। देखिए ये तो आप फट से निकाल लोगे, ये फट से निकाल लोगे, और इसको इक्वल को इस वेरीफाई करना हो, ये पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चन, तो आप बी माइनस सी यहाँ तो निकाले हो, तो आप जो निकाले उसको फिर ए के साथ जोड़ दोगे, तो इस मीन्स यहाँ तीसरे के लिए LHS निकालना है। तीसरे के लिए LHS निकाल दोगे, ए प्लस बी माइनस सी आपका निकला हुआ है, उसे ए में जोड़ दीजिएगा, यहाँ एक मैट्रिक्स मिलेगा। फिर उसी तरह से RHS के लिए आप क्या करोगे, RHS के लिए ए प्लस बी माइनस सी, ए प्लस बी आपका निकला हुआ है। इस निकाले हुए मैट्रिक्स में से दिया गया मैट्रिक्स सी के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट घटा करके आप RHS निकाल सकते हो, आप निकालोगे और देखोगे निकालने के बाद दे विल बी सेम, लास्ट में हम लिख देंगे हैंस वेरीफाइड, अतः साबित हो गया या सत्यापित हो गया। तो आप पर मैं छोड़ता हूँ, बहुत आसान है, ट्राई योरसेल्फ। नेक्स्ट हमारा 4 नंबर में अब यहाँ से स्केलर प्रोडक्ट शुरू होता है, मैट्रिक्स का स्केलर, ठीक है, और गुना भाग ये सब आते रहेगा। चलिए यहां से देखिए तो मैट्रिक्स का स्केलर प्रोडक्ट क्या है। देखिए मैट्रिक्स का स्केलर प्रोडक्ट। चलिए मैट्रिक्स यहां भी 3 मैट्रिक्स दिया है, बट तीनों मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर का है, ठीक है। ए ऐसा दिया गया है, ये क्वेश्चन है हमारा 4th नंबर, गिवन ए, जल्दीबाजी मैं लिख दे रहा हूं, ये है 2 4 3 2, बी मैट्रिक्स है ऐसा करके 1 3 -2 5, और ये तीसरा सी मैट्रिक्स है, कुछ एलिमेंट है -2 5 3 4, ये रहा हमारा 3 मैट्रिक्स है। और इस 3 मैट्रिक्स के हेल्प से इसमें 4 क्वेश्चन दिया गया है। अब 4 में से मैं कोई एक क्वेश्चन लेता हूं, जैसे पहला क्वेश्चन बहुत आसान है, मैं यहाँ पर छोड़ता हूँ। इस तरह से 2a प्लस 3b निकालना है, इसी तरह से दूसरा है, इसी तरह से तीसरा है, और इसी तरह से चौथा है। चौथा में क्या है, a प्लस 2b माइनस 3c, ये रहा, इस तरह से निकालना है। तो जैसे अगर मैं पहला निकालूं सॉल्यूशन ऑफ द फर्स्ट, तो 2a प्लस 3b 2, और a का एलिमेंट दिया हुआ है 2 4। जब भी हम एलिमेंट लिखते हैं जनरली रो वाइज लिखते हैं, ठीक है। 2 4 3 2 प्लस 3, और ये रहा हमारा b 1 3 -2 5। चलिए देखो तो अब यहाँ से मैट्रिक्स का किसी नंबर के साथ गुना को मैट्रिक्स का अदिश गुना बोलते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। और कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो मैट्रिक्स के एवरी एलिमेंट को हम स्केलर या नंबर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, या कहिए 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 तिया 6। ठीक उसी तरह से 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 -6 15। और फिर आप 2 मैट्रिक्स को हम जोड़ सकते हैं। जोड़ने के पहले देखिए दोनों सेम ऑर्डर का है, देयरफॉर दे कैन बी एडेड। एंड हाउ टू फाइंड, वेरी सिंपल, करस्पॉन्डिंग एंड बाय एडिंग करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। तो 4 का संगत 3 है, 4 3 7, 8 का संगत 9 है, 8 + 9
17, 6 का संगत -6 है, तो ये रहा 0 और 4 का करस्पॉन्डिंग 15 है, तो कितना हो जाएगा ये 11। तो इन दिस वे वी कैन फाइंड 2a + 3b। ठीक इसी तरह से आप दूसरा तीसरा बनाओगे, और अगर तीसरा बनाना है तो बहुत आसान है। तीसरा के लिए क्या करना है भाई? तीसरा के लिए a + 2b - 3c। चलिए एक एलिमेंट में लिखता हूं, एलिमेंट ऑफ a 2 4 3 2 प्लस, और आइए b में, b क्या है भाई? 1 3 -2 5, और फिर -3, और यहां से c लेता हूं मैं -2 5 3 4, ऐसा एलिमेंट लिख दिया हूं। और चलिए अब यहां से मैट्रिक्स का स्केलर गुना करेंगे। यहां तो कोई नंबर कोई स्केलर नहीं है, तो इट विल रिमेन सेम 2 4 3 2। हाँ, अब यहां से देखो भाई, 2 से यहाँ के अंदर के सारे एलिमेंट को मल्टीप्लाई करो। 2 1 जा 2 6 -4 2 5 जा, या 2 5 जैसा बोलो भाई। अब देखो यहाँ पर दो बात है भाई, या तो -3 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा, और अगर माइनस को रख करके, माइनस को जनरली रख देते हैं हम लोग, सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, -3 के साथ करोगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा, और तब सबका साइन चेंज हो जाएगा। लेकिन मैं माइनस को बाहर ही रख दे रहा हूँ, सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, देयरफॉर -6 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और ये 9 हो जाएगा। सिर्फ मैं 3 लिया हूँ, माइनस को छोड़ दिया हूँ, और 3 4 जा 12, ऐसा हो गया। और अब देखिए यहाँ से इस प्रॉब्लम में मैट्रिक्स का तीनों ऑपरेशन यूज होता है, मैट्रिक्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, और मैट्रिक्स का किसी नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन। ये तीनों ऑपरेशन इस प्रॉब्लम में आ रहा है। और चलिए अब ये रिजल्टिंग मैट्रिक्स में देखिए, 2 + 2 करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ते घटाते हैं, और इसी तरह से रिजल्टिंग मैट्रिक्स का एलिमेंट निकालते हैं। 2 + 2 -6, बहुत आसानी से 2 जोड़ 2, अब -6, तो माइनस प्लस, तो 6 4 10 हो गया, 4 4 + 6 10 10 -15 -5 हो गया। और ठीक इसी तरह से देखो भाई, थोड़ा बहुत मेरा कैलकुलेशन गड़बड़ी हो सकता है, ठीक है, इसको इग्नोर करोगे, बट मेरा कंसेप्ट गड़बड़ नहीं होगा। 3 + -4, 3 में से -4 जोड़ोगे तो -1 होगा, और उसमें से 9 घटा दोगे, 9 घटा दोगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ -10 हो जाएगा। ठीक इसी तरह से 2 का संगत 10 है और इसका संगत 12 है, तो 2 + 10 12 12 -12 0। इन दिस वे वी कैन फाइंड रिजल्टिंग मैट्रिक्स। ठीक है, इस तरह से आप कोई भी मैट्रिक्स का जोड़ घटा स्केलर प्रोडक्ट आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट चलता हूं आगे में। ठीक है, इसी तरह से 5 नंबर में आप बनाओगे, ए दिया है, बी दिया है, उसमें सीधा बोलता है कि 3a - 5b क्या होगा, ये निकाल लेना, वेरी इजी। ठीक है, अच्छा एक बात देखो डियर, ऐसा तो एनसीईआरटी में नहीं है, बट मैं आरएस अग्रवाल में या आरडी शर्मा में है, बट उसको मैंने बताया था जब मैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स बताया था। तो टाइप ऑफ मैट्रिक्स में जब डायगोनल मैट्रिक्स था, तो डायगोनल मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या था? ये स्क्वायर मैट्रिक्स का एक टाइप था। तो ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 हो, जिसका नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 हो, और डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो जाए, तो डायगोनल के बारे में नहीं बोला जाता है। ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 हो, जैसे देखिए 7 0 0 0 -11/2 0 0 0 √2। दिस इज द स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स बोले तो नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम शुड बी सेम, रो की संख्या कॉलम की संख्या बराबर होना चाहिए। और यहाँ है ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स मेनी टाइप का होता है, उसमें से एक टाइप है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या है? ऐसा मैट्रिक्स जिसका नॉन डायगोनल, ये है डायगोनल, हिंदी में विकर्ण बोलते हैं, जिसका नॉन डायगोनल 0 हो और डायगोनल के बारे में कुछ भी नहीं बोलता है, तो डायगोनल एलिमेंट जो भी रियल नंबर ले सकते हो, ले लेना है। आप चाहो तो यहाँ 0 ले सकते हो, बट यहाँ तो 0 होना ही चाहिए। इसे डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं, और हर मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। बट मैं ये इसलिए बता रहा हूँ, इसी चीज़ों को कभी कभी शॉर्ट में ऐसे लिखा जाता है, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट 7। अब यहाँ कोमा देते हैं, -11/2, और ये रहा 2। तो इसी मैट्रिक्स को एक छोटे शॉर्ट में इस तरीके से भी डिनोट करते हैं।
तो जब भी कभी ऐसा आपको दिखता है कहीं, तो आप इसको ऐसा समझ लीजिए, झट से आप ये लिख दीजिए, यहाँ जो भी एलिमेंट हो वो सिर्फ डायगोनल एलिमेंट होगा, रेस्ट एलिमेंट आपको 0 ले लेना है। और यहाँ से बहुत आसानी से पता चलता है कि कितने ऑर्डर का रहा होगा। अगर ये 2 एलिमेंट रहेगा तो 2/2 का होगा, 4 एलिमेंट रहेगा तो 4/4 का होगा। तो कभी ऐसा दिखता है तो आप ऐसा समझ लीजिएगा। तो कुछ राइटर ने इसको भी यूज किया है यहाँ कॉमा नहीं देते हैं, बट यहाँ कॉमा देते हैं, ये डिफरेंसेस समझना है। तो यही बात हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में है, 6 नंबर में है। 7 नंबर में बहुत आसान है। अब चलते हैं 8 नंबर। यहाँ से कुछ अच्छा है, ये मैट्रिक्स इक्वेशन पर आधारित है। मैट्रिक्स इक्वेशन देखो तो क्या है मैट्रिक्स इक्वेशन। बहुत सारा क्वेश्चन इसमें। अब हमें डायरेक्ट मैट्रिक्स ही निकालना है, जबकि मैट्रिक्स इक्वेशन में दिया हुआ है। 8 का मैं 2 ले रहा हूँ, और हो सकता है कि एनसीईआरटी आरएस अग्रवाल में किसी और नंबर में रहा होगा, आरटी में कुछ और नंबर में रहा होगा, बट मेरे बुकलेट के अकॉर्डिंग ये 8 का जो नया वाला बुकलेट है इस साल के लिए 2021 के लिए 8 का मैं 2 नंबर ले रहा हूँ। मैं क्वेश्चन लिख भी दे रहा हूँ, थोड़ा समय ही लगेगा, कोई बात नहीं। हमको दिया गया है ए, ऐसा करके ए 8 0 4 -2 3 6 बी 2 -2 4 2 -5 1। ये रहा हमारा मैट्रिक्स, ठीक है। और अब यहां से, और ये भी दिया हुआ है, एंड after giving these two matrices also we are given matrix equation which is 2a plus 3x is equal to 5b, और तब यही x निकालना है। after that we are asked x is what, x क्या होगा। तो a और b देकर के एक मैट्रिक्स इक्वेशन दिया हुआ है, और उसमें से तब फिर एक अननोन मैट्रिक्स x निकालना है। चलिए निकालते हैं। तो यहाँ से सॉल्यूशन में स्टार्ट करता हूँ। सिंस देखिए 2a plus 3x is equal to 5b, तो फ्रॉम हेयर, जैसा कि हम लोग सिंपली लोअर क्लास का स्कूल लेवल का अलजेब्रा में अननोन को निकालने के लिए उसे लेफ्ट साइड रखते हैं, और दिया हुआ को या नोन को राइट साइड लिखते हैं। ठीक उसी तरह से अज्ञात को हम लेफ्ट साइड और ज्ञात को, नोन को राइट साइड। सो 3x को इधर रहने दीजिए, 5b और 2a को उधर लेके चलिए, 3x और ये रहा 5, b का एलिमेंट 2 -2 4 2 -5 1, ये रहा हमारा मैट्रिक्स b। ठीक उसी तरह से मैट्रिक्स a क्या है भाई, इट इज 8 0 4 -2 3 6। ठीक है, चलिए मैट्रिक्स का स्केलर गुना के साथ मैट्रिक्स का स्केलर गुना होगा, देखते हैं। चलिए यहां से देखो, every element of this matrix multiplied by 5, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, 5 2 जा 10 and 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। ये रहा मैट्रिक्स का किसी नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन। और ठीक इसी तरह से मैंने अभी पिछले वाले क्वेश्चन में बताया कि यहाँ आप माइनस को छोड़ दीजिए, सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करिए। 16 0 8 -4 2 3 जा 6, 2 तिया 2 6 जा या 2 छक्के, जो बोलो भाई, ठीक है। चलिए, और यहाँ से देखो मैं इधर ही लिख दे रहा हूँ भाई, दो मैट्रिक्स का डिफरेंस है, दोनों सेम ऑर्डर का है, तो डिफरेंस किया जा सकता है, लिया जा सकता है। संगत एलिमेंट को घटा करके परिणामी मैट्रिक्स का एलिमेंट निकाला जा सकता है। 10 का संगत 16 है, तो 10 -16 -6 -10 का करस्पॉन्ड 0 है, तो -10 -0 इट विल बी -10। इन द सेम वे 20 का करस्पॉन्ड 8 है, 12, और 10 का संगत -4 है। 10 में से -4 को सब्ट्रैक्ट करना है, ये प्लस हो जाएगा, इट विल बी 14। और फिर तो -25 में 6 घटाना है, तो 31 हो जाएगा भाई। -25 का संगत 6 है, -25 में 6 घटाना है, ठीक है। और फिर 5 में से 12 घटाना है, तो हो जाएगा -7। चलिए, ये रहा हमारा 3x, इधर लिखेंगे दैट इंप्लाइज 3x, और फिर x
3 को हम उधर लेके जाएंगे। जिस तरह से नंबर अलजेब्रा के साथ करते हैं ठीक वैसा ही हम लोग मैट्रिक्स अलजेब्रा के साथ करेंगे। ये 3 मल्टीप्लिकेशन में है, राइट साइड जाकर के ये डिवाइडर बनेगा और -6 -10 12 14 -31 और ये रहा -7। और अब इधर आप खुद से कर सकते हो, यहाँ के सारे एलिमेंट को 1/3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा -2, इट विल बी -10/3 3 4 जा 12 और यहाँ 14/3 और यहाँ -31/3 और यहाँ -7/3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा हमारा अननोन मैट्रिक्स X, दिस इज द आंसर। इस तरह से इस तरह का बहुत सारा प्रॉब्लम बहुत आसानी से आप बना सकते हो। ठीक है, तो चलिए इसे कंटिन्यू करते हुए हम एक और प्रॉब्लम की ओर चलते हैं। भाई अच्छा प्रॉब्लम है ये, सारे बुक में भी होगा। अगेन अब 2 अननोन मैट्रिक्स को निकालना है। ठीक है, चलिए आसान चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है, सारा का सारा प्रॉब्लम बनाया जा सकता है, बोर्ड में बनाया जा सकता है, कॉम्पिटिशन एग्जाम जेईई मेन से बना के आया जा सकता है। चलिए वंस अगेन मैं एक 9 नंबर का 2 नंबर क्वेश्चन लेता हूं जो अच्छा क्वेश्चन है। अगेन ऐसा दिया हुआ है और किसी बुक में ये जरूर होगा, ऐसा दिया हुआ है डायरेक्ट, या आप बोल सकते हो कि ऐसा 2x प्लस, याद रखना ये कैपिटल X लिखना है। बहुत सारा स्टूडेंट लिखते लिखते इसके स्मॉल x लिख देता है। X ये कैपिटल X है क्योंकि मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। So 2x plus 3y is equal to 2 3 4 0 and 2x plus 3y is equal to 2 3 4 0 and 3x plus 2y is equal to 2 minus 2 minus 2 minus 1 5। ठीक है, ये रहा हमारा मैट्रिक्स। अब यहां से देखो एकदम ठीक लीनियर इक्वेशन के जैसा लगता है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के जैसा लगता है, रैखिक समीकरण 2 चर वाले। लेकिन याद रखना ये स्मॉल x स्मॉल y नहीं है, दिस इज कैपिटल X क्योंकि यह मैट्रिक्स है। ठीक है, और थोड़ा बहुत सोच उसी तरह से होगा। चलिए इसका सॉल्यूशन के लिए जरा देखिए क्या करते हैं। Since 2x plus 3y is equal to 2 3 4 0, हटा हटा के सजा सजा के और फिर देखिए ये रहा 3x plus 2y is equal to 2 minus 2 minus 1 5। एकदम उसी तरह सोचिए, 2 अननोन के लिए 2 इक्वेशन है, किसी एक को पहले कैंसिल कीजिए, एलिमिनेट कीजिए, विलुप्त कीजिए, विलुप्तीकरण मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से। ठीक लगभग सोच वैसा ही होगा जैसा कि लीनियर इक्वेशन के लिए सोचते हैं। तो मान लो कि हमें y को एलिमिनेट करना है तो दोनों का कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए। इसको इक्वेशन 1 बोला मैंने, इक्वेशन 2 बोला, और इक्वेशन 1 को ये गुना का साइन है। डोंट बी कंफ्यूज्ड डियर स्टूडेंट, दिस इज गुना एंड दिस इज मैट्रिक्स, रिमेंबर इट। इसको मैं 2 से गुना करने जा रहा हूँ और सेकेंड को 3 से मैं गुना करने जा रहा हूँ क्योंकि y के कोएफिशिएंट को सेम करके मैं घटा के घटाना चाह रहा हूँ। हैज गॉन। सो फाइनली वी हैव 2x and this is into 2 दूनी 4। ठीक है, 4x और माइनस 3 3 जा 9x। और राइट साइड देखो भाई, अब ऐसा करता हूं कि पहले वाले मैट्रिक्स से इसके एवरी एलिमेंट को 2 से गुना करके लिख रहा हूं। देख लो भाई, यहां पर एवरी एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करके अगर लिखूंगा तो यहां पर हो जाएगा 4 6 8 0। ठीक, माइनस every element of this matrix multiplied by 3, so it will be 6 minus 3 it is 15। ठीक है, और चलिए मैं घटाता हूं भाई। अच्छा, लेफ्ट साइड का देखा जाए, that implies 4x minus 9x। चलो इधर ही लिखता हूं, we can write minus 5x। और राइट साइड क्या होगा भाई, फिर यहाँ संगत एलिमेंट 4 को 4 में से 6 घटाइए, -2 6 minus 6 minus minus plus it will be 12, 8 minus 3 it is 11, 0 minus 15 minus 15। और यहाँ से हम बहुत आसानी से तब x निकाल सकते हैं
जैसा कि अभी प्रीवियस में निकाला, -1/5 और ये रहा हमारा -2, 12, 11 फिर -15। मुझे लगता है कहीं इसमें गड़बड़ तो नहीं होना चाहिए, फिर से मैं एक बार वेरीफाई कर लेता हूँ भाई। 2x + 3y 2 3 4 0 and the second equation is 3x + 2y 2 - 2 - 1 5. Good. 2x + 3y 2 3 4 0 and 3x + 2y 2 - 2 - 1 5. Okay. We want to cancel y, therefore we have multiplied in 1/2 and equation 2/3. और कैंसिल करने के बाद 4 में से 9 घटेगा, -5 होगा, इधर होगा 4 6 8 0 6 - 6 - 3 15। ठीक है भाई, 4 - 6 -2 हो गया, 12 हो जाएगा, 11 हो जाएगा और यहाँ -15 हो जाएगा। और तब यहाँ से लिख सकते हैं x. Now every element multiplied by -1/5, so it will be -2/5 -12/5 and it is -11/5 and -3 minus plus, so plus it will be +3. ये रहा +3, x निकल गया। और जिस तरह से आप 2 चर वाले रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में आफ्टर गेटिंग x y निकालते हो किसी इक्वेशन में पुट करके, वैसे ही ये x का वैल्यू किसी इक्वेशन में पुट करके हम निकाल सकते हैं फ्रॉम 1। बोले तो फ्रॉम 1 से अगर y निकालना है तो फ्रॉम 1 3y क्या लिखूंगा मैं 2 3 4 0 और ये 2x को मैं उधर लेके चलता हूं 2x और फिर देखिए यहां से कितना हो जाएगा, चलो मैं ये प्लेट को रखता हूं 3y 2 3 4 0 और ये x मन ही मन x के सारे एलिमेंट को यहाँ समझिए और उसे 2 से मल्टीप्लाई करते हुए मैं लिख रहा हूँ, थोड़ा स्पेस और समय दोनों बचाने के लिए। 2 से मल्टीप्लाई करते हुए 2 से x के सारे एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हुए मैं लिख रहा हूँ, बगल में x का एलिमेंट है तो हो जाएगा -4/5 और फिर हो जाएगा -24/5। ठीक है, और फिर यहाँ पर हो जाएगा 2 से -22/5 -22/5 और ये हो जाएगा 2 3 6, ऐसा हो जाएगा। और तो देखो मैं इधर घटा के लिखता हूँ, फिर कितना हो जाएगा 2 माइनस अगर एलसीएम मैं ले लूँ, देखिए 2 माइनस प्लस हो जाएगा, 5 दूनी 10 7 14, ये हो जाएगा 14/5। फिर मैं अगर 3 में इस 3 का संगत ये है, 3 में से मैं -24/5 को घटा दूं तो प्लस हो जाएगा, 5 3 15 और 24 39, तो 39 हो जाएगा प्लस 39/5 और फिर मैं 4 - 4 करूं, माइनस प्लस हो जाएगा, 20 और 22 मिलकर के 20 22 42 हो जाएगा। ठीक है, और 42/5 और ठीक इसी तरह से 0 - 6 तो ये -6 हो जाएगा। तो अब तक हमने क्या निकाला 3y, देयरफॉर फिर अगर y निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा, देख लीजिए जरा, यहाँ से अगर y निकालना हो तो इस 3 को हम यहाँ ला करके डिवाइड कर देंगे तो हमें y मिल जाएगा। ठीक है, चलिए मैं y निकाल देता हूँ भाई। बस जो लोअर क्लास में मैट्रिक क्लास में किए हो वहाँ 2 चर वाले रैखिक समीकरण, यहाँ 2 अननोन मैट्रिक्स के लिए हमारा मैट्रिक्स इक्वेशन इसे बोलते हैं और 2 अननोन मैट्रिक्स निकालना है। तो देयरफॉर फ्रॉम हियर y मैट्रिक्स विल बी आफ्टर गोइंग इट इज डिवाइडेड 1/3 and 14/5 39/5 42/5 -6। ठीक है, और तब यहाँ से 1/3 से मल्टीप्लाई करके देखिए ये y कितना आ रहा है। चलिए अगर कटाएंगे तो कटेगा तो नहीं, 14/15 और ये कटेगा 13 3 जा, फिर आती है 39, 13/5 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा, ये कटेगा। ठीक है, 14/5 हो जाएगा, चलो 42 होता है और यहाँ पर हो जाएगा 18। तो
इस तरह से हमारा ये रहा मैट्रिक्स X और ये रहा हमारा मैट्रिक्स Y। आप आंसर भी देख सकते हो। अगर आंसर मैच नहीं कर रहा है डियर स्टूडेंट तो हो सकता है मेरा थोड़ा बेसिक अलजेब्रा कमजोर है, जोड़ घटा गुना में कमजोर रहा होगा, बट मेरा कंसेप्ट साउंड है, वो कंसेप्ट आप देखोगे तो उससे आंसर आ जाएगा। ठीक है, आंसर सही है या गलत मैं श्योर नहीं हूँ, बट मेरा कंसेप्ट सही है, मैं ये श्योर हूँ। ठीक है, अच्छा अब इसी तरह से एक दो क्वेश्चन और मैं एक लास्ट क्वेश्चन कर लेता हूँ कि देखिए इसमें अब आपको अननोन निकालना है एक्स वाई, अब आपको स्केलर एक्स वाई निकालना है। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने मैट्रिक्स एक्स वाई निकाला, अब अननोन एक्स वाई निकालना है। ठीक है, अननोन एक्स वाई के लिए चलिए हम देखते हैं कि आखिरी क्वेश्चन आज का, ये तो मैट्रिक्स निकाला। ठीक है, चलो ठीक है, देखिए अब अननोन निकालना है। जैसा कि 11 का 3 नंबर मैं लेता हूँ, इसमें सॉल्व द मैट्रिसेस इक्वेशन फॉर द स्मॉल एक्स स्मॉल वाई स्मॉल जेड एंड टी। देयर आर 4 अननोन, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई स्मॉल जेड एंड स्मॉल टी। 10 नंबर इसी तरह का है, 11 10 एक ही जैसा है, और ये क्वेश्चन शायद एनसीईआरटी में भी होगा, आप देख लोगे। तो 11 का मैं 3 ले रहा हूँ। अभी थोड़ी देर पहले मैट्रिक्स अननोन में निकाला और अब एलिमेंट निकालना है अननोन में या स्केलर अननोन में निकालना है। 11 का 2 ऐसा दिया हुआ है, 2 क्या है भाई, 3 इंटू एक्स वाई जेड टी इज इक्वल टू राइट साइड है x 6 माइनस 1 टू टी। ठीक है, प्लस 4 x प्लस वाई और इधर है z प्लस टी प्लस 3, ऐसा करके मैट्रिक्स दिया हुआ है। ठीक है, चलिए यहाँ से हमें याद रहे ये स्मॉल एक्स स्मॉल वाई, और थोड़ी देर पहले जो बनाया था वो कैपिटल एक्स कैपिटल वाई था, वो मैट्रिक्स था। इस तरह से हम ऐसे को मैट्रिक्स इक्वेशन बोलते हैं, मैट्रिक्स इक्वेशन। ठीक है, चलिए एकदम उसी तरह सोचिए, 3 को सबसे मल्टीप्लाई कर दिए, 3x 3y 3z 3t, और राइट साइड ये दो मैट्रिक्स को हम जोड़ सकते हैं संगत एलिमेंट को जोड़ करके। चलिए x प्लस 4, यहाँ पर कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज करता है, x प्लस 4x लिख देता है। एकदम सावधान रहोगे, कंफ्यूज नहीं करोगे यार। x प्लस 4 बोलता है लेकिन लिखते समय 4x लिख देता है। 6 प्लस ये हो जाएगा 6 प्लस x प्लस y माइनस 1 प्लस z, दिस इज z प्लस t, और 2t प्लस 3। ठीक है, लेफ्ट साइड स्केलर मल्टीप्लिकेशन था, राइट साइड दो मैट्रिक्स का सम था। और अब क्या होगा कि जो पहला अलजेब्रा था इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, जब दो मैट्रिक्स सेम ऑर्डर वाला बराबर होगा तो उसका संगत एलिमेंट भी बराबर होगा। तो यहाँ से दो मैट्रिक्स का संगत एलिमेंट को बराबर करके लिखेंगे, तो हम इस लाइन को लिखते हैं इक्वेटिंग करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, equating corresponding element from both sides। therefore 3x का संगत है x plus 4, तो 3x is equal to x plus 4, call it equation 1, और 3y का संगत है and 3y is equal to 6 plus x plus y, call it equation 2। फिर 3z is equal to minus 1 plus z plus t is equal to equation 3, and last 3t is equal to 2t plus 3, call it equation 4। एक वैसी बात जो कि हम लोग पिछले वाली क्लास में बोला था कि जितना अननोन होगा उतना ही इक्वेशन होगा, तो बड़ा आसानी से निकल जाएगा, और वो भी लीनियर हो तो और भी आसानी से निकल जाएगा। देयर आर 4 अननोन एंड देयर आर 4 इक्वेशन। सो बहुत आसानी से आप ये चारों का चारों अननोन निकाल सकते हो, क्योंकि ये लीनियर में है। फटाफट देखो जी, फ्रॉम फर्स्ट, चलिए नाउ फ्रॉम फर्स्ट देखते हैं यहाँ से क्या हो जाएगा भाई। तो फ्रॉम फर्स्ट फ्रॉम मैं भागफली गुना करके जो रिजल्ट है मैं वो लिख रहा हूँ, x इधर आ करके माइनस हो जाएगा, सो देयरफॉर 2x इज इक्वल टू 4, और यहाँ से x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। वी गॉट x
x को लेफ्ट साइड लेंगे माइनस होगा 2x इक्वल टू 4 देन x इक्वल टू 2। और ठीक उसी तरह से अगर मैं ये x का वैल्यू 2 में पुट कर दूं, फ्रॉम 2, ज्यादा वर्ड नहीं लिखूंगा, पुटिंग गेटिंग इतना नहीं लिखना है, डायरेक्टली, ठीक है। फ्रॉम 2 x का वैल्यू मैं मनी पुट कर रहा हूं, तो लेफ्ट साइड है 3y इज इक्वल टू 6 प्लस 2 प्लस y। और इतना काम तो एक 12 के स्टूडेंट को, जो भी मैथ के स्टूडेंट को वर्बली तो करना पड़ेगा, बिना पेन पेपर का तो करना ही पड़ेगा भाई। चलिए मन y को इधर लाता हूँ तो कितना हो जाएगा 2y, इधर हो जाएगा 8, सो 2y इज इक्वल टू 8, सो y इज इक्वल टू 4, यू गॉट y आल्सो 4। और अब फिर आते हैं यहाँ से, देखिए चलिए 3 और 4 के कुछ अलग अलग करना पड़ेगा। फ्रॉम 3 है ना, फ्रॉम 3 z को मैं एक साइड ले आता हूँ, लिनियर इक्वेशन की तरह मैं इसे अरेंज करना चाह रहा हूँ। z को इधर लाऊंगा तो हो जाएगा 2z, और t को अगर इधर ले आऊँ तो माइनस टी इज इक्वल टू -1, ऐसा हो जाएगा। z को मैं इधर लाऊँ तो 2z माइनस टी और -1 उधर ही रहेगा। और फिर 4th को मैं इस तरह से अगर मैं लिखूँ, फ्रॉम 4 3t, अच्छा यहाँ z नहीं है, यहाँ t है, तो सॉरी हो, पहले आप लोग ऐसा करते हैं 4 से t निकाल लेते हैं। अगेन फ्रॉम 4, चलिए 4 से मैं t निकालता हूँ, यहाँ तो बहुत आसानी से 2t को लेफ्ट साइड ट्रांसपोज करूंगा तो इधर लाऊंगा तो t बचेगा। फ्रॉम 4 t विल बी 3, बहुत आसानी से t मिल गया। और इसी t का वैल्यू मैं अगर 3 में पुट कर दूं तो वी कैन गेट z। तो फ्रॉम 3, तो z को मैं इधर ले देता हूं तो हो जाएगा 2z, राइट साइड -1 प्लस t, और ये रहा हमारा 2z -1 प्लस 3। और तब यहां से हम सीधा लिख सकते हैं भाई 2z इज इक्वल टू 2, सिंस -1 प्लस 3 विल बी 2, सो z इज इक्वल टू 1, ठीक है। हेंस फाइनली हम इसको थोड़ा सजा के लिख दें, हमें निकालना था x y z t, तो x हो गया हमारा x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 4, z इज इक्वल टू 1 एंड t इज इक्वल टू 3। ये रहा हमारा आंसर। ये स्मॉल में होना चाहिए, ये नंबर है, ये हमारा अननोन है, और पिछले वाले में कैपिटल X कैपिटल Y था। स्टूडेंट अक्सर इसको मिस करते हैं भाई, लिखने में वो कैपिटल को स्मॉल x लिख देते हैं। कैपिटल का मतलब मैट्रिक्स और स्मॉल का मतलब नंबर या स्केलर। तो माय डियर, आज जो मैंने अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स पढ़ाया उसी पर ये हमारा प्रॉब्लम था, और अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है, तो भी कंटिन्यू चलता रहेगा। और जब तक हम लोग नहीं मिलते हैं तब तक मेरा काइंड रिक्वेस्ट है कि आप पढ़ते रहिए, बनाते रहिए, औरों को बताते रहिए, वो भी इसका फ़ायदा उठाते रहे, ठीक है। और कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप मोबाइल उठाइए, व्हाट्सएप पर भेजिए, कॉल कीजिए, 24 आवर मैं आपकी सेवा